कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सम्मान पूर्वक विदाई देने की तैयारी इस वक्त बिहार में के पद पर नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर किसी भी कीमत पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो बीजेपी किसी और को नहीं देने वाली, चाहे वो जीतन राम मांझी कितनी कोशिश कर ले, चिराग पासवान कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किया जा रहा है। क्या बीजेपी के ऑफर को स्वीकारेंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी को त्याग देंगे नीतीश कुमार? क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लालच दिया जा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मिलता है उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर। ये ऑफर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे द्वारा दिया जाता है। आखिरकार ये ऑफर देने की क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने की तैयारी है? क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब बिहार से बेदखल करना चाहती है? वो नीतीश कुमार, वो जेडीयू जो मांग कर रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होने चाहिए, वहीं जहां एनडीए के सहयोगी दल नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति जताते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आखिरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नीतीश कुमार के चेहरे को गायब करना चाहती है? क्या वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर नीतीश कुमार फंस गए? एक तरफ बीजेपी का साथ दिया गया तो दूसरी तरफ बीजेपी एक ऑफर देती है और ऑफर का मतलब सीधा यही निकलता है कि बिहार में नीतीश कुमार का समय खत्म हो चुका है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, नीतीश कुमार एक वो चेहरा है जो बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को पहले गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं, ऑफर देते हैं भारत रत्न का। दूसरी तरफ अब पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर संयोजक की भूमिका निभाई है, अब नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। क्या ऐसे में नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का यह बयान सामने आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी वाकई में नीतीश कुमार को वक्फ बिल का समर्थन करने का इनाम देना चाहती है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त कई पहलू नजर आते हैं। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं देना चाहती, लेकिन नीतीश कुमार कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती बना हुआ है और नीतीश कुमार इस काबिलियत के नेता हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री बना करके आसानी से साइडलाइन नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार एक पक्के खिलाड़ी हैं और जाहिर सी बात है कि उप प्रधानमंत्री का एक ऐसा पद है जो सम्मानीय लगता है नीतीश कुमार के राजनीतिक लिहाज से, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने की चाह लंबे समय से रखते आए हैं। चाह तो हर राजनेता रखता है, लेकिन चाह तो एक राज्य को संभालने की भी होती है। नीतीश कुमार तो खुद ये दावा करते हैं कि सीएम चेहरा, वरना बीजेपी का साथ नहीं। कई बार नाराज नजर आए और उप प्रधानमंत्री का ऑफर क्या लालच के तौर पर नजर नहीं आता है? देखिए, जाहिर सी बात है ये लालच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कोई कहता है कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, कोई कहता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सम्मान पूर्वक विदाई देने की तैयारी इस वक्त बिहार में हो रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कर रही है। देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री को लगातार कह सकते हैं, उनके एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे थे कि भाई जल्द ही वो राजनीति में एंट्री होंगे, लेकिन वो पूरा मामला अभी दबता हुआ नजर आ रहा है। निशांत कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी चर्चा भी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ही कह सकते हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, तमाम बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बात के संकेत दे चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ वही खेल होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। और अभी जिस तरीके से अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है, मुझे लगता है कि ये एक प्रलोभन के तौर पर होगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर उप प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर किसी भी कीमत पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो बीजेपी किसी और को नहीं देने वाली, चाहे वो जीतन राम मांझी कितनी कोशिश कर ले, चिराग पासवान कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार की सत्ता एक कह सकते हैं कि ऐसी सत्ता है जिसको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबे वक्त से संघर्ष किया है, लेकिन अकेले कभी हासिल नहीं कर पाई है। और यही वो वजह है
कि कहीं ना कहीं हर कीमत पर इस कह सकते हैं कुर्सी को हासिल करने के लिए कोशिश जी हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार को ऑफर तो दिया जा रहा है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का समर्थन संसद में होने के बाद लगभग 15 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा भी हमने जेडीयू पार्टी से देखा। तो क्या जेडीयू पार्टी अब कमजोर हो चुकी है वक्फ बिल के आधार पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके ताकि बिहार में वो मजबूती से चुनाव लड़ सके। क्या 15 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं का एक साथ इस्तीफा देना क्या नीतीश कुमार को कमजोर कर रहा है? जाहिर सी बात है, देखिए नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टियों का जो प्रभाव होता है वो कह सकते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर होता है, जो छोटे नेता होते हैं। हर देखिए मैं यहाँ पर टोकना चाहूंगी अभी से, जब क्षेत्रीय पार्टी आप बोलते हैं तो उप प्रधानमंत्री का ऑफर कैसे दिया जाता है? पप्पू यादव ने भी यही कहा, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं करती है, वो कांग्रेस से सीधा मुकाबला करती है। जिसके बाद अश्वनी चौबे ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने तक का दावा कर दिया। तो क्या क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार क्या राज्य तक सीमित रहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की तैयारी इस लिहाज से भी हो रही है क्योंकि बिहार में उनके रहते हुए बीजेपी अपने पैर नहीं पसार सकती। यही खेल चिराग पासवान के साथ हुआ। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है ताकि वो बिहार से उनका ध्यान हट सके। और देखिए, चिराग पासवान भी इस बात को लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैं लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के पद पर नहीं रहूंगा, मुझे मेरा प्रदेश पुकार रहा है और मैं आने वाले समय में बिहार में चुनाव लड़ूंगा, विधानसभा के जो चुनाव है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। तो चिराग पासवान की भी चाहत है कि वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कहीं ना कहीं हासिल कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है कि किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं उनकी छुट्टी कर दी जाए बिहार से और फिर जो है बीजेपी अपनी कह सकते हैं मजबूती हासिल कर सके। और देखिए, जिस तरीके से इन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स में चल रहा है कि जेडीयू से मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम समाज के कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक संदेश जाने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो नाराज है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार से मुस्लिम नाराज है, इस बात का संकेत तो ललन सिंह ने भी दिया जब बड़े मन से कहते हैं कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता बल्कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के लिए काम करते हैं। तो क्या ललन सिंह भी एक बड़ा जरिया है जो नीतीश कुमार को हटाने के लिए बीजेपी आगे आ रही है? देखिए, ललन सिंह की कार्यशैली पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और फिर से एक बार उठ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया और खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक जो है वो जेडीयू को वोट नहीं करता, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। मामला ये इतना बढ़ गया था कि खुद नीतीश कुमार और तमाम जो जेडीयू के बड़े चेहरे हैं उनको इस पूरे मामले को संभालना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह और संजय झा को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और फिर उठ रहे हैं। देखिए, सवाल तो उठेंगे, लेकिन सवाल तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछे जाएंगे कि भरे संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आप दावा कर देते हैं कि वो भी दोहराए जाएंगे, वो भी रिपीट होंगे, लेकिन चुनाव 2027 में होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो चुनाव इसी साल के अंत में होना है उसी बिहार में सीएम चेहरा तय अभी तक एनडीए के दलों द्वारा नहीं किया जाता है। और इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार में फूट पड़ जाती है। चिराग पासवान हिंदुत्ववाद एजेंडे से किनारा कर लेते हैं, दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ कभी नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी सीटों की मांग के साथ बीजेपी को ललकारते हैं। पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अब बिहार में क्या मुख्यमंत्री चेहरा बन भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार को जो मजबूती दिखानी चाहिए वही मजबूती उनके ही केंद्रीय मंत्रियों द्वारा पेश भी की जा रही है। यही कमजोरी नीतीश कुमार को भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा बीजेपी का एक ऑफर क्या नीतीश कुमार को डुबो देगा या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के ऑफर को ठुकराकर मुख्यमंत्री चेहरा एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।